ये एक बेशर्म सरकार है। भारत के इतिहास में ऐसी बेशर्म, बेहुदा, बिना प्लानिंग के एकदम पैदल माइंडेड सरकार आज तक नहीं हुई। एक प्रधानमंत्री भारत में लाल बहादुर शास्त्री भी थे, ठीक है। 65 की जंग हुई, उसके बाद जो ये कहते हैं ना कि 2 स्टेटों का ही मुद्दा है, हरियाणा पंजाब, तो ये सिर्फ 2 स्टेटें ही थी जिन्होंने लोगों को खिलाया भुखमरी के दौरान। यहाँ पे अनाज पैदा हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो इन स्टेटों ने ही लोगों के पेट भरे। आज जो लोग कहते हैं ना कि भाई किसानों को सब्सिडी मिलती है, टैक्स मिलता है, तो आपके माँ बाप को भी उन किसानों ने ही उनका पेट भरा, तभी उन्होंने आपको पढ़ने लिख के इसके काबिल बनाया है, ठीक है। और रही बात कि सरकार कहती है कि इन कानूनों में काला क्या है कि ये अब तक हमें बताया नहीं है। मतलब इनके साथ 12 दौर की बातचीत हो ली, इनको एक एक चीज़ पॉइंट वाइज सारा कुछ बता दिया, लेकिन इनको जो जनता को भरमाने का काम सिर्फ और सिर्फ कोई कर रहा है तो वो मोदी कर रहा है या इनके लोग कर रहे हैं भरमाने का काम। इनके पास रटे रटाए 2-4 डायलॉग होते हैं। पहले ये कुछ दिन बोलेंगे कि अरे ये तो चंद इन मुट्ठी भर किसानों का है, फिर बोलेंगे कि अरे ये तो बिचौलियों का है, अरे ये तो खालिस्तानियों का है। मतलब आपके साथ जिस आदमी का आर्गुमेंट हो जाए, आप लॉजिकल बात करोगे तो वो उससे हटने के लिए आपके ऊपर तरह तरह की तोहमत लगाएगा, आपको नए नए नाम देगा, ठीक है। तो ये इन्होंने किया, इसको बदनाम करने की कोशिश की। जब तमाम उसके बाद भी बदनाम जब नहीं हो रहे थे तो 26 जनवरी वाला प्लान बनाया गया। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी यार कि 26 जनवरी के दिन जब तुम्हारे पास सारा टैंक, तोप, सारी आर्मी, एयरफोर्स सारा मौजूद है तुम्हारे पास, तो ये 20 किलोमीटर के स्ट्रेच पे आप 100 ट्रैक्टर को नहीं रोक पाए। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में ये था कि 100 ट्रैक्टर गलत चले। अगर इतना हमला होते हुए अगर आप 100 ट्रैक्टर को रोक नहीं सकते तो आप कश्मीर में क्या ले लोगे, सिक्किम में क्या ले लोगे, चाइना से क्या मुकाबला कर लोगे? मतलब किसी से आप कैसे मुकाबला कर लोगे? कितनी बढ़िया फेलियर है ये। दिल्ली पुलिस वहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी, जब वहाँ पे वो सारी कार्रवाई चल रही थी तो पुलिस बैठ के चाय पी रही थी, मीडिया बैठ के कैम लगा रही थी। आप चाहते गोली चलाए? गोली चलाना ही सिर्फ विकल्प होता है क्या यार? अगर 100 ट्रैक्टर गलत चले थे यहाँ से लेके वहाँ पे 25 रेड लाइटें हैं, अगर रेड लाइट पे 4 ट्रैक्टर भी रोक लेते तो वो तो सारे रुक ही गए थे। गारंटी क्या? रोके नहीं गए। यहाँ पे जब अक्षरधाम पे पहले जब वो बैरिकेड्स तोड़े गए, हटाए गए, बैरिकेड्स किस तरीके से थे? लोहे के बैरिकेड हैं, पर उनको चेन नहीं किया गया था। आमतौर पे ये बैरिकेड चेन किए जाते हैं ताकि लोग खींच के, एक आदमी एक बैरिकेड खींच के ले गया। उन्होंने सारा रास्ता दिया कि वहां तक जाओ। उसके बाद उनके कैमरे तैयार थे। 2 बंदे, 100 बंदों में अगर 10 बंदे गलत है ना तो वो भीड़ को मोबिलाइज कर देते हैं। पुलिस तो कह रही हमने संयम बरता रही, पुलिस रोकने को रोक ही लेती। ये संयम होता है? या तो पुलिस वहां पे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती कि भाई रुक जाओ, या कोई वहां पे बैरिकेडिंग करती कि भाई रुक जाओ। पुलिस बैठ के चाय पिएगी, ये संयम होता है? वाह यार, कमाल का संयम है। पुलिस तो किसान ही समझ रही है। नहीं, जब 26 जनवरी तक इतनी सिक्योरिटी होती है तो कैसे घुस गए? किसान ही तो थे, लेकिन उनको कोई रूट का आइडिया था ना, कहीं पे मार्किंग की गई थी। उनको रूट से उनको खुद ही पुलिस ने भटका के उनको वहां तक, उनके ये किसान क्या भाई कोई गूगल का GPS लगा के थोड़ी चल रहे थे? होनी चाहिए ना, नेता उनके साथ होने चाहिए। नेता तो गायब थे उस दिन, नदारत थे, पता नहीं कहाँ थे यार नेता। एक मेरे को बात बताओ, जिस दिन 5 लाख 6 लाख किसान यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली में, आप 40 नेताओं को क्या भूसे के अंदर आप सुई ढूंढ दोगे? मतलब आप ये उम्मीद करते हो कि जब हर डायरेक्शन में जब उनको भगा दिया गया माफ कीजिए, जब अक्षरधाम पे कार्रवाई हुई थी, क्या कार्रवाई थी? यहाँ से जो ट्रैक्टर चले थे उनको वहाँ रोक लिया गया। रोकने के बाद क्या था? वहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई थी। बैरिकेडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप उनका क्या था? आंसू गैस के गोले जो कि उन्होंने ऊपर से मारे। आप किसी जानवर के बाड़े में भी कुछ आग की चीज़ फेंक दोगे, बम फेंक दोगे, तो वो घबरा के खूंटा तोड़ा के अपने को बचाने के लिए कोशिश करता है। जब वहाँ पे ट्रैक्टर्स का जाम लग गया था तो वहाँ पे आंसू गैस छोड़ी गई, उनको तितर बितर किया गया। कैमरे में न्यूज़ चैनल्स ने यूँ दिखाया कि भाई यहाँ पे उत्पात हो रहा है। उत्पात काहेगा था यार? वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बैरिकेड हटाए। बैरिकेड में चेनिंग नहीं थी, चेन नहीं थी तो वो बैरिकेड निकल गए। आगे से आगे वो जाते गए, फिर उससे आगे वाली रेड लाइट पे क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं आर्मी लगाई? क्यों नहीं कोई बीच में रोकने वाला कोई क्यों नहीं था? ट्रैक्टर ही थे, 100 ट्रैक्टर 150 ट्रैक्टर थे, कितने लोग लगते हैं? हर रेड लाइट में उनको रोका जा सकता था। ये कंटीली तारें और ये सारा तामझाम तब कहाँ था? रेड लाइट के ऊपर इस तरीके से लगा देते। आता है मोबाइल सिस्टम आता है इस तरह का पुलिस के पास होता है कि भाई टायर पंक्चर हो जाएंगे, अगर रोकने की नियत होती तो। बट रोकना नहीं था क्योंकि प्लान था कि वी हैव टू गेट देयर। उसके बाद अगले दिन अखबारों ने क्या फोटो छापी? पंजाब केसरी, जब बाकी हर अखबार की फोटो उठा के देख लो, उस दिन के अगले दिन की फोटो, उन्होंने फोटो 100 फुट दूर था तिरंगा, जहाँ पे निशान साहिब फहराया था, जिसने भी फहराया था, ठीक है, उससे 100 फुट ऊंचा भी था, दूर भी था, ऊंचा भी था।
अखबारों ने जो फोटो बनाई अगले दिन यूँ झुक के फोटो लिए उन्होंने, एक लाइन में तिरंगे को ला के इस तरह की फोटो डाली है कि जैसे निशान साहिब ऊपर किया जा रहा है और तिरंगा नीचे लाया जा रहा है। ये है असली जहर जो कि अखबार वाले आपकी नसों में घुसेड़ रहे हैं, उन लोगों की नसों में घुसेड़ रहे हैं जो किसान नहीं है। किसानों के पास दिल्ली की जनता ना आ जाए, उनकी कोई सहानुभूति ना हो, इसलिए ये इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। ये किसानों का आंदोलन 100 दिन से ऊपर हो गया। एक दिन बवाल हुआ है 26 जनवरी पर, 1% दिन 1%, उसमें भी 5 लाख किसानों में 150 ट्रैक्टर गलत निकले, तो 1% का कितना हुआ? 0.001% लोग गलत थे। 0.001% को कंट्रोल करने के लिए आप ऐसी बैरिकेडिंग करते हो? तो आप मानते मतलब हैं सिंगू कि पे ऐसे लग रहा है, सिंगू पे दिल्ली का आदमी जा नहीं सकता। कोशिश ये है कि ना उनके पास रसद पहुंचे, ना उनके पास कोई सप्लाई पहुंचे, ना दिल्ली वाले लोग अगर कोई जानना चाहे कि यार चलो मैं नौकरी करता हूँ, सैटरडे संडे को फ्री हूँ, मैं चला जाके देख के आता हूँ भाई क्या है, क्यों बैठेगा कोई? सर्दी गर्मी मतलब इतनी बरसात तूफान सारों को चीज़ का सामना करके ये लोग क्यों बैठे हैं, ये जानने के लिए वहाँ पे कोई आदमी ना चला जाए। इसलिए इस तरीके की बैरिकेडिंग और इस तरह की बाब वाइड और ये सारा का सारा सिस्टम वहाँ पे सिंगू पे लगाया गया है। टीकरी से आया हूँ मैं, टीकरी से मैं सिंगू नहीं जा सकता बिना KMP के। अंदर से अगर यहाँ से जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता अगर खुद का साधन ना हो। ये इस तरीके की टैक्टिक्स लगा के गवर्नमेंट इसको फेल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये लोगों के यार कौन बैठता है? सर वही तो सवाल है ना। आप हाँ। पहले कह रहे हैं कि रोक नहीं पाए, अब रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप आरोप लगा रहे हैं अब किस चीज को रोकने की कोशिश? आप पुलिस ने जो बैरिकेड लगाई है रोकने की सर, जब कोई एक्शन होगा, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अब आप इनको क्या रोक रहे हो? जिस दिन वो हुआ था ना तो प्रॉपर्ली उसको प्लान किया गया था। अगर दिल्ली पुलिस को 10 दिन पहले किसान नेताओं ने कह दिया कि हमें रास्ता दो, हमें जाना है, एक दिन पहले उन्होंने रूट दिया है, जो व्हाट्सएप पे रूट सर्कुलेट हुआ है वो उसको देख के समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ से कहाँ क्या जाना है। अगला ट्रैक्टर जो चला रहा है ना वो कोई GPS लगा के नहीं बैठा गूगल का कि मेरे को इस जगह जाना है, जहाँ अगला उससे आगे वाला ट्रैक्टर जा रहा है वो वहाँ जा रहा है। आगे वाली इन्होंने जब यहाँ पे कार्रवाई करके उनको गलत ट्रैक पे डाल दिया तो सब वहाँ पे पहुँच गए। तो अब क्या रोकने के लिए, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये किसान इतने खतरनाक हैं, इनके पास इतना कुछ अमला पता नहीं क्या कर देंगे अगर वो इतनी बैरिकेडिंग और इतनी वो जो सरिये इन्होंने नुकीले करके लगाए हुए हैं हर जगह। तो ये कौन लगाता है यार? ये सरकार के दिल के असलियत है। ये जो सरिये है ना, ये सरकार की असलियत है। ये सरकार का जो प्यार है ना किसान के लिए, वो ये प्यार है। किसान मतलब जो ये गिफ्ट है ये सरकार का, ये किसानों के लिए गिफ्ट है और ये असलियत है कि भाई तुम्हारे दिल में तुम्हारे लिए ये भाव है। 12 दौर की बातचीत होगी यार, 12 दौर की बातचीत होती है कभी किसी चीज़ पे? 12 दौर में क्या था, चाय वाला आया था प्रधानमंत्री बन लिया। 12 दौर में एक किसान नेता को, एक किसान को चाय पिलाई उसने। मतलब किस दौर में जी रहे हैं यार हम? लाल बहादुर शास्त्री था वो यार चटाई पे सोता था, वो भी प्रधानमंत्री था, उसके पास सारा कुछ था, लेकिन कहता था देश में इतनी भुखमरी है तो मैं कैसे ऐशो आराम, मतलब पंखा चलाना और वो बेड लगाना उसको ऐशो आराम लगता था। आज के डेट में 8,000 करोड़ के एरोप्लेन्स खरीदे जा रहे हैं। दे वांट टॉयज, नए खिलौने चाहिए लल्ले को। क्यों? क्योंकि अमेरिका के प्रधानमंत्री के पास वो 10,000 करोड़ वाला है तो भाई मैं भी 8 वाला लूंगा। राष्ट्रपति कहता है कि भाई तू ले रहा है तो मैं भी लूंगा। मतलब भारत की जनता को अब लेकिए मेरा अंदाज चेंज करते ही लोग हंसने लग गए, ताली भी मारने लग जाएंगे, क्योंकि हम तमाशे में बिलीव करते हैं यार। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। लोग चीज़ों को समझने की बजाय मैं किसी को बुरा भला कहूँगा, यूँ तमाशा करूँगा, उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पर जो असली मुद्दे की बात यह है कि ये सरकार बिल्कुल भी कहीं भी किसान के पक्षधर नहीं है। देयर आर बिजनेस माइंडेड पीपल, जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी ही पॉलिसी लागू कर रहे हैं और इसी तरह की जाएगी। मैं आज आपको बता देता हूँ ये क्या करने वाले हैं। इन्होंने जो बातचीत करनी थी कर ली, आपको बदनाम कर लिया, मीडिया को खरीदा हुआ है, मीडिया आपकी खबर दिखा ही नहीं रहा। मैंने कल 2 दिन के पंजाब केसरी के अखबार उठा के देखे, आज के अखबार में किसान आंदोलन की एक इतनी सी भी न्यूज़ नहीं है। अब कह रहे हैं कि खत्म होने को है, कोई नहीं। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया उसके भी पहले दूसरे पन्नों से गायब हो चुकी है। ठीक है, मुद्दे क्या है, आलतू फालतू के जितने भी हैं, बंगाल चुनाव है यार मतलब चुनाव है, हर चुनाव में जाएगा क्या यार? प्रधानमंत्री क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है कि पॉलिसी डिसाइड करना कि कंट्री सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव टू बी अ ब्लडी बीजेपी गाय। उसको बीजेपी के लिए चुनावों में समर्थन करने के लिए थोड़ी ना चुना है हमने। मतलब 95% पैसे जो है इलेक्शन के जो भी चंदा आता है 95% बीजेपी को जाता है। एक आदमी को आपने बिठा दिया, 95% उसको पैसे दे दिए, पैसे से वोट खरीदे जाते हैं, पैसे से सारी वो अपनी जगह सरकारें, 30% उनको वोट आते हैं, उसके बाद भी वो हर जगह जाके मतलब यार गली मोहल्ले के नाली के चुनाव हो रहे हैं जो हैदराबाद में, वहाँ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री में, जो यू नेम इट दैट गाय वाज देयर।
कि भाई मुसलमानों के खिलाफ है, तो भाई अपने को जाने का है, ए अमित भाई अपना पूरा प्लानिंग करो, सेटिंग करो, साला कोरोना क्या करेगा अपने को। हाँ, कोई कोरोना नहीं है साला, रैली करो। वहाँ पे हजारों की भीड़ थी, कोई कोरोना नहीं। यहाँ पे कोरोना के नाम पे कहते हैं कि भाई आंदोलन नहीं कर सकते सिंगू पे, कोरोना के नाम पे कहते हैं भाई यहाँ पे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, हमें कोरोना का खतरा है। ये सब ड्रामेबाजी है सर। और जो वैक्सीन है, वैक्सीन इज द बिगेस्ट बिजनेस, ये भी एक सबसे बड़ा फ्रॉड है। कैसे जो कोवैक्सीन है और इतनी सारी जो एस्ट्राजेनेका की है, बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के उनको फटाफट पास कर दिया गया। मतलब अब उनको जल्दी है कि जल्दी से टीके ठोको, लोगों को टीके ठोको, ताकि हम दिखा सके कि बजट में भाई 50,000 करोड़ या इतना हमने खर्च दिया। ठीक है वो, और इससे पहले कि दूसरा स्ट्रेन आ जाए। अब लंदन में या अमेरिका में जहाँ पे शुरू में कोविड आया था, उन्होंने इंजेक्ट भी करवा लिया। जिन लोगों को हो चुका था उनको दूसरा स्ट्रेन हो गया, मतलब उसकी दूसरी किस्म आ गई है, नए तरह का कोविड आ गया है। तो क्या लोग मतलब ये टीके ठुकवाने में रहेंगे फिर लोग? कोविड मैं जान सकता हूँ कि भाई खतरनाक बीमारी है, लेकिन राइट नाउ इट इज ऑन ए डिक्लाइन। दोबारा से आ गया है भारत में, आ गए तो फिर मतलब अगले साल का भी बजट, ना हमें शिक्षा चाहिए, ना हमें रोजगार चाहिए, लोगों को कुछ नहीं चाहिए। लोग डर के रहें, एक दूसरे से डर के रहें लोग, दिल्ली के लोग डरे यहाँ आने से। उसके लिए इतनी सारी प्लानिंग की गई है कि यहाँ कोविड हो जाएगा। पहले कोविड से नहीं डरा सके तो वो तीखे तलवारें, ये सारा वो तमाशा जो करवाया था यार, वहाँ पे अपने 4 बंदे भेज के कर देते हैं। मतलब यार एक लानत है कि 5,000 आर्मी, ये सारे फोर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, 150 बंदे लेके कोई अपना गुंडे लेके किसी पे पत्थर भी फेंक जाए, किसी को गाड़ी भी निकाल दे। कितनी बड़ी लानत की बात है। पर नहीं, ना कोई दिल्ली पुलिस के दीन ईमान है, ना ये पॉलिटिशियंस के दीन ईमान है। किसानों को अपना जो है अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो आज जो लोग नहीं है ना किसान के साथ, जो लोग कहते हैं कि भाई जो इनकी प्रोपेगेंडा में आ गए, ठीक है, जो नहीं है, आज से 30 साल बाद 40 साल बाद कभी तो मरोगे। जिस दिन मर रहे होगे ना, जिस दिन मर रहे होगे उस दिन सोचोगे यार उनके साथ में क्यों नहीं खड़ा हुआ। क्या पता खड़े हो जाते तो कोई बात नहीं, चाहे मिट जाते, कहीं कोई स्टैंड तो लेते। एक जंग, जो ये जंग चल रही है किसान की, इसके अंदर हर आम आदमी को जुड़ना चाहिए, दिल्ली के हर आदमी को यहाँ आना चाहिए। कैसे भी करके आओ, कैसे भी करके आओ। आप यहाँ पे वीकेंड पे आप खर्चा करते हो 1,000-1,500 का रुपए का, तुम जो भी मतलब खाओ पियो यार, यहाँ पे तुम्हें सारा कुछ फ्री मिलेगा। इन लोगों के पास आओ, इनसे बात करो, इनसे जानो इनकी तकलीफ क्या है। ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है मीडिया के थ्रू।